यस, क्लास 7 का चैप्टर एसएसटी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का था और हमने ये सारा पढ़ लिया। लास्ट है हमारा। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इकोसिस्टम इट इज द सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन्स with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ये कह रहा है कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ इकोसिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। आगे ये बोल रहा है द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दीज टू किंगडम आर interdependent and are also dependent on the physical environment of survival। ये कह रहा है कि इकोसिस्टम में अगर हम देखें, बायोस्फीयर में देखें, बायोलॉजी में देखें, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लांट का जितने भी सारे पेड़ पौधे और वनस्पति, और एनिमल जीव जंतु, ये सारे, और एक दूसरे पर ये डिपेंड है। ये आपस में डिपेंड होने के नाते द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सेपरेट जोन in which each zone has its true physical environment and plant and animal life। This is called ecosystem। तो ये सारा आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। इनसे ही फिजिकली रूप से देखें या फिर अगर हम एक दूसरे के लाइफ के बारे में देखें तो इनसे ही ये सारा इकोसिस्टम चलता है। तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशंस है आगे। और इकोसिस्टम को अगर हम एक मैप के द्वारा देखें तो सोलर एनर्जी से प्लांट वगैरह मिलते हैं, प्लांट से जीव जंतु, फिर इनसे बायोटिक फंक्स आते हैं, उसके बाद फिर अबायोटिक आते हैं। तो ये सारा के सारा इस प्रकार से इकोसिस्टम चलता है। आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन each other and also interest with the abiotic components, for example in a small pond, or the living organs like plants, insects and the fish depend on each other and also on their physical environment like water and sunlight। In every ecosystem there exists and balance or equilibrium in their transfer of energy and matter among different components। This is known as इकोलॉजिकल बैलेंस। ये कह रहा है कि इकोसिस्टम में सारे, चाहे तालाब हों, चाहे पौधे हों, चाहे ऑर्गेन्स लीव हों, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। एक दूसरे के द्वारा ही ये सारा प्रोसेस चलता है और इससे ही हमारा ये इकोसिस्टम मेंटेन होता है। उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आए हैं। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। आगे ये बोल रहा है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर टू एवरीथिंग क्रिएटेड बाय मैन लाइक रोड्स, बिल्डिंग एंड ब्रिज। इट आल्सो रेफर टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटी लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ह्यूमन एनवायरनमेंट में सारी चीजें आएंगी, यानी मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए जो भी गतिविधि करनी पड़ती है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है। जैसे लाइक अगर ये बात कर रहा है तो रोड बनाना है, इसके अलावा बिल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, ये सारे के सारे खनन है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। इसके बाद में ये कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। दे अडेप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट एंड देयर एक्शन आल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑफ देयर सराउंडिंग। द इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट चेंज विद प्लेस एंड टाइम। ये कह रहा है कि मनुष्य जो है वो एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है और वो अपने एनवायरनमेंट के तहत अपना स्थान, टाइम, इस हिसाब से वो चेंज करता रहता है और उसी हिसाब से ह्यूमन अपने एक्टिविटीज को आगे बढ़ाता है। अर्ली ह्यूमन बीइंग हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड लेड ए सिंपल लाइफ। दे वर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम what was able in nature around them, hence they adjust and settle easily with their environment and did not feel the need of the modify. Gradually their needs and demand increased and they started growing crop, rearing animal and using fire, for they had to
alter the environment. For example, forest had to but cut the cultivation and the producing of using food. ये कह रहा है कि मनुष्य शुरू में प्रारंभ में अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो जो है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलता था, यानी उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती थी, वो प्रकृति के हिसाब से ही जीता था और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता था और चेंजिंग करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी लाइफ में तरक्की करी तो वो क्या करने लगा, फॉरेस्ट को कट करने लगा, जंगलों को काटने लगा और जो लकड़ियां हैं उनको अपने हिसाब से यूज करने लगा। आगे कह रहा है सरप्लस फूड वाज प्रोडक्ट विच वाज एक्सचेंज एंड द transported. This led to the introduction of trade. The invention of machine gave birth to factories which started manufacture goods. The factories used raw material and natural resource like iron or coal and fuel, which started developing slowly. The rapid development led to change in the natural environment and caused a lot of environment issue. Construction, agriculture, mining, transportation and overpopulation are advisory altering the natural environment. The change are taking place too rapidly that nature is not able to repair the damage. Global warming extends of the large number of plants, animal and bird. Pollution are air or water. Also some of consequence of technology advancement and consequence harm done to the environment. To save our environment effect have to be made to mention a healthy balance between human environment and nature. ये कह रहा है कि मनुष्य ने जैसे जैसे तरक्की करी, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग होने से धीरे धीरे क्या हुआ कि पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ने से जंगल कट होने लग गए, जंगल कट होने से जो भी इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बैलेंस वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बीच में से मैंने आपके करा दिए हैं, लेकिन जो ये एक्टिविटी फील्ड्स हैं और मैच द फॉलोइंग है ये मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू।